चांद के पास इसरो ने अचानक दिखा दिया तकनीकी तिलिस्म। न नासा को हो रहा यकीन, न ही चीन कर पा रहा है भरोसा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचते ही पहली बार इसरो को भेज दिया संदेश। चांद की जमीन से 11 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 3 को बड़ी कामयाबी। चांद के इलाके में भारत के चंद्रयान 3 ने मचा दिया है असली भूचाल। दोस्तों, असली खेल हो चुका है और भारत ने फाइनली वो कर दिया है जिसके पास जाकर नासा छोड़िए चीन और रूस के पांव भी ठिठक जाते हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी में एंट्री किसी बड़े भूचाल से कम नहीं होती है, और वो भी साउथ पोल पर लैंडिंग के इरादे से होने वाली एंट्री। और दोस्तों, इसरो ने जब यहां पर अपना यान पहुंचाया तो ये आखिरकार चांद के ऑर्बिट में फंस चुका है। लेकिन ये कैसे फंसा है, चांद की ग्रेविटी ने इसे कैसे पकड़ा है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, इस बार इसरो ने जो धमाल मचाया है, यकीन मानिए चीन तो अब इससे सदमे में है कि इसरो ने आखिर ये कैसे कर दिया। क्योंकि इसी काम में रूस और नासा भी कई बार फेल हो चुके हैं। जापान कुछ वक्त पहले ही फेल हो चुका है और इसरो एक ही झटके में चंद्रयान 3 को चांद के इलाके में एंट्री करवा चुका है। तो दोस्तों, इसरो ने ये काम कैसे कर डाला, और यहां से दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने इसरो को वो कौन सा पहला संदेश दिया है जिससे सुनकर के ही आप भी बाग बाग हो जाएंगी। वो कौन सी खुशखबरी चंद्रयान 3 ने दे दी है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आपको बता देता हूं वो बात जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे हैं। क्योंकि दोस्तों, अब चंद्रयान 3 को केवल चांद पर उतरना ही बाकी है। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बहुत ही मुश्किल पड़ाव को पार करते हुए चंद्रयान 3 ने 22 दिन के सफर के बाद 5 अगस्त की शाम 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में एंट्री मार ली है। और अब 6 अगस्त यानी कि आज रात 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में चांद की ऑर्बिट को कम किया जाएगा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान अब 4 बार अपने ऑर्बिट को बदलने वाला है। दोस्तों, ये टास्क बहुत टफ है, क्योंकि यहां पर अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो फिर चंद्रयान 3 धरती के खिंचाव में आ सकता था, या फिर अगर ज्यादा आगे चला जाता तो चंद्रमा की ग्रेविटी इसे क्रैश करवा देती। लेकिन दोस्तों, इसरो ने यहां वो तकनीक यूज की है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, और ये बात भी आपको रोमांचित करने वाली है। और दोस्तों, ये बात आपको रोमांचित किए बगैर नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों खुद चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर यानी कि उस रोबोट ने जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसने पहली बार आपके लिए और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। संदेश क्या है वो बता देता हूं दोस्तों। ये संदेश है, मोक्स आइस ट्रैक, मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। दोस्तों, यही वो संदेश है जो चंद्रयान 3 ने खुद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि आईएस ट्रैक के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स में बैठे इसरो वैज्ञानिकों को दिया है। मतलब दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में एंट्री मारी, तुरंत ही उसने अपने आप ये मैसेज भेज दिया है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 किस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये अपनी हर गतिविधि का संदेश तुरंत ही इसरो वैज्ञानिकों को दे रहा है। और दोस्तों, इस पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हम बहुत खुश हैं। अब 6 अगस्त को एक और प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, जब स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह के करीब 100 किलोमीटर के दायरे तक लाने के लिए 5 अलग अलग तरह की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जब 22 दिन के सफर के बाद ये चांद के करीब पहुंचा, तो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले कैलकुलेशंस के साथ में यान की स्पीड को 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे से 3600 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया। दोस्तों, ये बहुत कम स्पीड थी और इसे बहुत कम मिनटों के अंदर किया गया, ताकि इस स्पीड में ये चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। दोस्तों, स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर्स को करीब 20 मिनट तक चालू किया। इसरो ने खुद बताया है कि उसके मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने इसके थ्रस्टर्स तब फायर किए जब ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान चांद के सबसे नजदीक था। इस दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड दिया। पेरिलियन का दोस्तों मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर चांद की कक्षा में हमारा चंद्रयान चंद्रमा के सबसे करीब होता है, और इसी टाइमिंग में यान के थ्रस्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने का कमांड दिया गया, यानी कि रेट्रो बर्निंग कमांड दिया गया।
दोस्तों धरती की ऑर्बिट में ये कमांड सीधे डायरेक्शन में दिया जा रहा था, जिससे कि यान इसकी स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन चांद पर ठीक इसका उल्टा हुआ। वहां यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर्स फायर किए गए और चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास किया गया। यानी दोस्तों कुछ ही मिनटों में इसरो ने ये पूरा का पूरा काम किया है, क्योंकि भारत का मून मिशन चंद्रयान 37,200 किलोमीटर की रफ्तार से चांद की ओर लपका था और देखते ही देखते इसरो ने बड़ा खेल कर दिया। इसरो ने पिन पॉइंट टाइमिंग और डिस्टेंस पर चंद्रयान 3 की स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम होती है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता, और इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या फिर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया। इस गति की वजह से वो चंद्रमा की ऑर्बिट को अच्छी तरीके से पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में दूरी को कम करके इसे दक्षिण ध्रुव के पास में लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दोस्तों जिन भी स्पेस एजेंसियों और देशों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए अपने स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा, उन्हें निराशा ही मिली है। कई मिशन फेल हो चुके हैं, लेकिन इसरो ने बड़ा कमाल कर दिया है। और दोस्तों अब तो 100% चांस हैं कि सफलता मिलकर के ही रहेगी। इस बार यान के अंदर जो लैंडर लगाया गया है और उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो बहुत खास हैं। दोस्तों उनका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। दोस्तों ये बहुत तगड़े उपकरण हैं। लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर धरती पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है और ये लेजर धरती से टकरा करके वापस ये बताता है कि सतह कैसी है, नीची ऊंची है, उबड़ खाबड़ वाली है, पत्थरों वाली है, यानी हर तरह की चीजें ये बता देगा और इसके आधार पर ही हमारा लैंडर लैंड करने के लिए सही जगह का चयन कर लेगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये काम केवल 96 मिलीसेकंड के अंदर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं आगे या पीछे की तरफ कोई नीची या ऊंची जगह तो नहीं है। इसे लैंडर के टकराने का कोई खतरा नहीं रहता है। इसके साथ ही दोस्तों LHVC जो जमीन के नीचे की तस्वीरें भी लेता है, वो भी बहुत स्पीड के अंदर, ताकि लैंडर को उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने के लिए गति का पता चलता रहेगा। साथ ही दोस्तों खतरों का भी इसके जरिए पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों इस बार जीत पक्की है। और दोस्तों अब हमारा चंद्रयान 3 इस वक्त 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिसमें चांद से न्यूनतम दूरी है 166 किलोमीटर और मैक्सिमम दूरी है 18,054 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ाव 17 अगस्त को बड़ा आने वाला है, जब चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को सेपरेट कर दिया जाएगा और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग बाकी रहेगी। अब दोस्तों चंद्रयान 3 की चांद की सतह से ऊंचाई कम होती रहेगी। फिलहाल तो हमारा यान अंडाकार ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है और अब आज रात 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जब ये चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए अपना ऑर्बिट चेंज कर लेगा। इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरे मैनवर में 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर बड़ा काम होगा। इसके बाद में 15 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास में चौथा मैनवर होगा और इसकी दूरी को 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा, यानी कि सतह से 1000 किलोमीटर। और इसके बाद में दोस्तों 16 अगस्त की सुबह को ही बड़ा काम होने वाला है, तब 5वां ऑर्बिट मैनवर होगा, जिसमें इसकी हाइट को 100 किलोमीटर ऊपर गोलाकार ऑर्बिट में ले आया जाएगा। और उसके बाद में 17 अगस्त की टाइमिंग होगी, तब बड़ा कमाल होने वाला है, क्योंकि उस दिन प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे और इसके बाद में 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम कर दिया जाएगा। मतलब कि लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में ले जाया जाएगा, यानी ठीक से कहूं तो उस वक्त हमारा लैंडर 30 किलोमीटर की हाइट मिनिमम के ऊपर रहेगा। और इसके बाद दोस्तों 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर लैंडर की लैंडिंग करवाई जाएगी। और अभी दोस्तों ये यात्रा 18 दिनों की ओर चलने वाली है। इसरो ने इस मामले में कहा है कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, जैसा कि इसरो ने कैलकुलेट किया था।